चेक करके बता सकते हैं कि दिया गया नंबर स्ट्रांग नंबर है कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा ये स्ट्रांग नंबर, बाहुबली नंबर कौन सा होता है। तो स्ट्रांग नंबर हम समझते हैं क्या होता है। तो स्ट्रांग नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिनके हर एक डिजिट का अगर हम अलग अलग फैक्टोरियल निकाल कर उनका सम कर दें तो जो फाइनल आंसर आए वो वही नंबर अगर हो, एग्जैक्ट सेम नंबर हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो आज हमारा पाइथन लॉजिकल क्वेश्चन का डे 30 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, चेक गिवन नंबर इज स्ट्रांग नंबर और नॉट। तो हमने पहले फैक्टोरियल निकालेंगे एक एक डिजिट का, जो नंबर हमको मिलेगा, और उसके बाद हर एक फैक्टोरियल को आपस में प्लस कर देंगे। अगर दिया गया नंबर और फैक्टोरियल निकालने के बाद हर डिजिट का सम दोनों अगर इक्वल है तो वो नंबर हमारा स्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना लिया। हम सब ये सब पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल वगैरह। फैक्टोरियल में स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बनाया फैक्ट नाम से, जिसमें हमने वैल्यू ले लिया 1। फिर हमने लूप चलाया, बोला जब तक दिया गया नंबर 0 से बड़ा हो तब तक ये लूप चलाओ। फिर हमने क्या किया, फैक्टोरियल में बोला हर बार इस नंबर का मल्टीप्लाई करा दो और फैक्टोरियल में उसकी वैल्यू अपडेट कर दो। उसके बाद नंबर में हर बार -1 कर दो। तो फर्स्ट टाइम अगर फैक्टोरियल हम निकाले, मान लीजिए 145 आया, हमने नंबर दिया, तो 145 में अगर हम एक एक नंबर उठाएं तो पहले 1 का फैक्टोरियल निकालेगा, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल निकालेगा। 4 का मतलब क्या, 4 3 2 1 सबका मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर। उसके बाद 5 का 5 4 3 2 1 सबका मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टोरियल। अब हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, स्ट्रांग नंबर पे। स्ट्रांग नंबर में हमने क्या दिया, एक पैरामीटर दिया चेक नंबर, जिसको हमको चेक करना है। उस चेक नंबर को हमने टेम्परेरी में डाल दिया, टेम्परेरी वेरिएबल में। फिर हमने एक वेरिएबल लिया सम फैक्ट, मतलब सम ऑफ फैक्टोरियल, जिसको हमने मान लिया स्टार्टिंग में 0। उसके बाद हमने क्या कहा, व्हाइल टेम्परेरी नंबर ग्रेटर देन 0, इस लूप को चलाते रहिए। फिर हमने बोला एक एक डिजिट उठाइए। तो एक एक डिजिट उठाने के लिए टेम्परेरी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमको सिंगल डिजिट मिल जाएगा। तो जैसे 145 है तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। तो डिजिट क्या होगी, 5। फिर हमने उसको क्या किया, सम फैक्टोरियल में प्लस इक्वल टू फैक्टोरियल में वो डिजिट पास कर दिया। तो 5 कहां गया, इस फंक्शन में। इस फंक्शन में 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया 120 और उसको रिटर्न कर दिया यहां पे। उसके बाद टेम्परेरी नंबर को 10 से डिवाइड किया और उसका इंटीजर वैल्यू ले लिया। तो 145 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14.5। तो 14.5 का हमने क्या ले लिया, 14। अब 14 ग्रेटर देन 0 है, फिर डिजिट क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड करेंगे 4। अब 4 को फैक्टोरियल में पास किया तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। उसको भी सम फैक्टोरियल में रख लिया, सम कर लिया पिछले वाले फैक्टोरियल वैल्यू से। फिर हमने 10 से डिवाइड किया और इंटीजर वैल्यू ले ली। अब क्या आ गया, 1। 1 भी ग्रेटर देन 0 है, फिर उसका रिमाइंडर निकाला तो 1 का रिमाइंडर 1 ही आएगा। फिर 1 को फैक्टोरियल में पास किया तो इसका भी फैक्टोरियल क्या आया, 1। तो लास्ट में 2 फैक्टोरियल जो आए थे उसमें हमने 1 का फैक्टोरियल प्लस कर दिया। उसके बाद फिर टेम्परेरी को 10 से डिवाइड किया, मतलब 1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 आया। तो अब हमारा इंटीजर वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये लूप हमारा अब चलना बंद हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा, चेक नंबर, मतलब जो नंबर दिया था 145, अगर वो सम ऑफ फैक्टोरियल, मतलब जो नंबर अभी फैक्टोरियल में सम होकर आया, दोनों बराबर हैं तो क्या प्रिंट कर दो, सम फैक्टोरियल इज स्ट्रांग नंबर। अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो, सम फैक्टोरियल इज नॉट स्ट्रांग नंबर। तो 145 का अगर आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 प्लस 24 प्लस 120 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 145। दोनों नंबर बराबर हैं, इसलिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 145 इज अ स्ट्रांग नंबर। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।